अमेरिका में एक नौजवान कलिमा गो मुसलमान था। दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकीन से उसका प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बढ़ा कि उसने यह महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनांचे उसने लड़की के वालिद को यह पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं, आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा, वालिदैन से ताल्लुक छोड़ना पड़ेगा, आप अपने मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे, जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप ये सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराइत कबूल कर लिया। माँ बाप से रिश्ता खत्म दोस्त, वो अहबाब से रिश्ता खत्म, मुल्क से रिश्ता खत्म, और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता खत्म, यहां तक कि ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में जिंदगी गुजारने लगा। और उसने उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी कभी वो उसको तलाश करने की कोशिश करते, मगर यह उनसे मिलने से भी घबराता। कभी कहीं किसी को देख लेता था तो दूर कतरा जाता था। बिलाखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल पर मोहर लग गई, किसी ने कहा कि मुरतद हो गया, किसी ने कहा कि उसने जहन्नम खरीद ली, और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थीं। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहां तक के दोस्त वो अहबाब सबकी याददाश्त से भी निकलने लगे। भूली बिसरी चीज बनता चला गया। इस दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाजा खोला तो देखा कि यह नौजवान आया और उसने वजू किया और मस्जिद में नमाज के सफ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि उनके लिए तो यह बड़ी अजीब थी। खौर नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में गए और मोहब्बत प्यार से जरा पूछा कि आज बड़े दिनों के बाद आपकी जियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालत बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना जाया कर दिया। लेकिन जिस घर में मैं रहता था, मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा होता था। मैं जब कभी आता जाता था तो मेरी नजर उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता कि यह मेरे मौला का कलाम है, यह मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था। आमाल तो मेरे बुरे थे, लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलिमा पढ़ा है उससे मोहब्बत जरूर करता हूं, उसकी निशानी मैंने अपने घर में रखी जरूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर हज़्म मामूल आया। मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नजर डाली तो मुझे कुरान शरीफ नजर नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहां एक किताब हुआ करती थी, वह कहां है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और गैर जरूरी चीजों को हमने घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने पूछा, उस किताब को भी? उसने कहा, जी हां, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। ये वहां से वापस गया और कूड़े फेंकने की जगह से उस किताब को उठाकर ले आया। जब लड़की ने देखा कि ये उस किताब का बहुत ज्यादा एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वजह किया है। उसने कहा, बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूं। उस लड़की ने जब देखा कि ये किताब अराबी में है तो उसने कहा कि हाँ, कोई ना कोई इसका ताल्लुक इस्लाम से जरूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में यह किताब रहेगी या फिर मैं इस घर में रहूंगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फैसला करना होगा। वह कहने लगा कि जब उस लड़की ने मुझे यह कहा तो मेरे लिए यह जिंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए वह कुछ कर लिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता या फिर उस लड़की के साथ? जब मैंने दिल से यह पूछा तो दिल से एक आवाज आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह से कभी भी कटना नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और मैंने दोबारा कलिमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूं। इसीलिए कहते हैं कि मोहब्बत इलाही इंसान को बचा लेती है। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत का बीज